जी, मेरा नाम राजेश राज जीवन है। कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज जो ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैल चुका है, हर जगह त्राही त्राही है। कब किसकी हत्या कर दी जाए, कब किसका मर्डर कर दिया जाए, कब किसकी बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया जाए, कब किसके घर में घुसकर उसके यहाँ डकैती डाल दी जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। आज सब जगह लूट पे लूट है और इन अपराधियों को, उन गुंडों को अगर कोई सरकार संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो यही बीजेपी की योगी सरकार इस संरक्षण देने का काम कर रही है। यह राजेश राज जीवन की आवाज़ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप जहां भी जाइए वहां आप देखोगे कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जिले में हर जगह अपराध की घटना हो रही है। लेकिन यहाँ का जो एसएसपी है, यहाँ जितने भी डीएम एसएसपी हैं, उत्तर प्रदेश की फोर्स है, वो तो चाह रहा है कि अपराधी को जेलों में डाला जाए। लेकिन अपराधियों को अगर संरक्षण कोई दे रहा है तो यही योगी सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। आज हम लोगों ने विशालकारी जुलूस हमने निकालना था, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि सुबह से 2 घंटे से बारिश हो रही है और ये जो जहाँ सैकड़ों की संख्या में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर प्रशासन अधिकारी और तमाम पुलिस के अधिकारी आए थे भीगते हुए, उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया है। हमारी मांग ये है कि जो अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त नहीं है, सबसे पहले कांग्रेस के लोगों की मांग ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने एक ज्ञापन आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय सचिव श्री स्वराज जीवन जी के नेतृत्व में, श्री हमारे गिरिवर शर्मा जी, श्री अनवर भाई, हमारे गौरांग भाई, तमाम जो शेरपाल सिंह जी, तमाम जो कांग्रेस के हमारे लीडर हैं, उन्हें सौंपा है और मांग की है इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी को इस तमाम कांग्रेस के तमाम लोगों के सामने मैं नमन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा विरोध चल रहा है। इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया, इन लोगों ने भुखमरी खत्म नहीं की, इन लोगों ने किसान को दुगना मुआवजा नहीं दिया, इन लोगों ने दो साल नौकरियां देने का काम किया था, देने का काम बात कर रहे थे मोदी जी हर साल, वो नौकरियां नहीं दी। किसान कह रहा है कि हम कैसे खाना खाएं, किसान के बच्चे खुदकुशी करने का काम कर रहे हैं, सेना की 3-4 से भर्ती को रोकने का भी काम किया। ये सब कोई गुंडागर्दी कोई कर रहा है तो यही बीजेपी की सरकार कर रहा है। आज किसान हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, हर व्यक्ति मोदी सरकार से खिलाफ है। लेकिन क्या कारण है कि मोदी हर बार चुनाव जीत के आ जाता है? आदरणीय राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश किया है और उन्होंने बताया कि हर विधानसभा के अंदर 1 लाख नहीं, 1.5-2 लाख वोट बढ़ाने का अगर काम किसी ने किया तो यही मोदी सरकार ने काम किया। हमारा नाम है, हमारा नारा वोट चोर और मोदी गड्डी छोड़ का नारा हमारे कांग्रेसी पूरे देश के अंदर लगा रहे हैं। हर व्यक्ति समझ गया है और ये चुनाव आयोग इस मोदी सरकार का चमचा बन के रह गया है, चमचगिरी करने का काम कर गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि मैंने गरीब से लेकर अमीर, राजा से लेकर रंग को एक वोट डालने का अधिकार दिया है। अगर ये लूट अगर किसी का कर रहे हैं, अगर ये वोट की लूट कर रहे हैं तो यही मोदी सरकार कर रही है। गरीबों का हक अधिकार छीनना है, लेकिन आने वाले समय में इनका भी बेड़ा गर्क होगा। आज तमाम सैकड़ों की संख्या में आज सैकड़ों की संख्या में तमाम हमारी माताएं, हमारे बहनें, हमारे जितने भी सीनियर कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री कोऑर्डिनेटर हमारे गिरिवर शर्मा जी जो मथुरा के हैं, अनवर अकील साहब पूर्व अध्यक्ष जी हैं, हमारे गौरांग भाई जो कोऑर्डिनेटर एटा के हैं, हमारे भाई शेरपाल सिंह सविता जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे हेमंत जी, हमारे मुश्ताक साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित जितने आशीष गौतम, सुरेंद्र उपाध्याय जो यूथ कांग्रेस के सचिव हैं, और तमाम यहाँ सैकड़ों की संख्या में तमाम कांग्रेसी आए और अपनी आवाज़ को हम बुलंद किया। जिस तरह से आंधी को कोई रोक नहीं सकता है, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की आंधी को, तूफान को, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर को ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोकने देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम हो गया है। कब कहां पर किस जगह किसकी हत्या कर दी जाए कोई पता नहीं, कब किसकी लूट हो जाए कोई पता नहीं, कब किसका अपहरण हो जाए ये भी कोई पता नहीं है। जंगल राज जिससे कहना चाहिए। आज माँ बहन बेटियों की अस्मत सुरक्षित नहीं है,
दलितों को जिस तरीके से भेड़ और बकरी को काटा जाता है उस तरीके से दलितों को काटा जा रहा है। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है उत्तर प्रदेश में कि त्राही त्राही मच रही है, लोग बहुत परेशान हैं, भयभीत हैं। तो आज एक तो ये समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा एक समस्या है, हम राहुल गांधी जी को सल्यूट करते हैं कि राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक वोट का अधिकार दिया था एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको जो है एक वोट देना है और उसके वोट से जो है देश का प्रधानमंत्री, देश की तकदीर बदलती है, देश की सरकार बदलती है। लेकिन वोट चोर लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल गांधी जी ने वो सारा चीज़ पूरे सबके सामने उजागर कर दिया है कि किस तरीके से एक विधानसभा में 50,000 से लेकर लाख और 1.5 लाख वोट तक ये लोग चोरी कर रहे हैं। उससे पूरा देश आज सड़कों पर उतर आया है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी की जय जयकार कर रहा है। आज एक तो वो समस्या था, दूसरा था मडराग के अंदर वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि पर भूमिपति लोगों ने, दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो कब्जा मुक्त कराया जाए। तीसरी समस्या है, एक मुरारी वाल्मीकि है, एक मुरारी वाल्मीकि की 11 अप्रैल को हत्या कर दी गई। जब 11 अप्रैल को हत्या कर दी गई, बहुत बड़े आंदोलन हुए, उसमें बदमाश, नामदार बदमाश थे, वो सब जेल पहुँचे। लगातार 2 महीने हम लोगों ने उसमें बहुत बड़ा संघर्ष किया। जिलाधिकारी महोदय ने और एडीएम सिटी श्री अमित भट्ट जी ने ये पूरा आश्वासन दिया था कि हर हालत में, हर कीमत पे हम जो है आर्थिक सहायता देंगे 5 लाख रुपए। हमने 10 लाख की मांग की थी, लेकिन 5 लाख पर सहमति हो गई थी। हमने कि ओके। तो लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने दलित उत्पीड़न का उस गरीब आदमी को, जिसकी मृतक की आप 5 की जगह चाहे 5 करोड़ रुपए दे दीजिएगा, लेकिन वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है। आज जो है उसके परिवार को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। इसी तरीके से लोधा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है वीरपुर और छबली, उस गांव के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को दबंग लोगों ने बहुत बुरी तरीके से लोहे की रोड लेके मारा। एक विकास नाम के लड़के को, विशाल नाम के लड़के को, उसके बाप का नाम है राजन, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। जब मृतक समझ के दबंग लोग भाग गए, और भाग नहीं गए, वो उनके घरों में पहुंचे, माँ बहन बेटियों को बहुत बुरी तरीके से मारा। वीडियो वायरल हुई, तमाम मीडिया ने उस मामले को बड़ा हाईलाइट किया। लेकिन आज तक दुर्भाग्य है तो उस वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और ना ही उनकी कोई सुरक्षा की गई है। इन तमाम मुद्दों को लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, माननीय गिरवर शर्मा साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय गौरंग देव साहब, कुंवर गौरंग देव जी जो बरौली से विधानसभा का चुनाव लड़े, महानगर के पूर्व अध्यक्ष भाई अनवर अकील साहब, भाई हमारे हेमंत कुमार उपाध्याय टीटो भाई साहब, हमारे ठाकुर अमित कुमार सिंह साहब, हमारे राजेश कुमार, हमारे मुश्ताक भाई, राजेश भाई और हमारे गुड्डू डांगा साहब, तमाम हमारे भाई जितने भी बैठे हैं, बहुत बड़ी संख्या में सुरेंद्र उपाध्याय जी, मैं राजेश राज जीवन जी का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि राजेश राज जीवन जी के आह्वान पर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए और उसमें आज तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हैं। मैं सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ और बड़ी संख्या में मातृ शक्तियाँ भी आई हैं, बहुत बड़ी संख्या में। मैं उन मातृ शक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूँ। अभी एसीएम साहब यहाँ पर आए थे, एसीएम फर्स्ट श्री विनीत कुमार मिश्रा जी, उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तमाम समस्याएं निश्चित रूप से समाधान होगा। और अगर ये समाधान नहीं हुआ, हमने ये ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम दिया है, और अगर ये समस्या समाधान नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से बाध्य होकर फिर तमाम कांग्रेस जन सड़कों पर उतरेंगे और हम संघर्ष करेंगे। हम डॉक्टर शिवपाल सिंह सविता जी का बहुत धन्यवाद देते हैं और जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया हूँ उन तमाम साथियों का, नब्बू भाई साहब का, चौधरी साहब का, अपने तमाम मौलाना साहब का, अपने तमाम मित्रों का, मनीष कुमार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए। थैंक यू सर।